क्या हम कैप्टन अमेरिका की तरह 70 साल तक अपने बॉडी को बर्फ में फ्रीज करके अपनी ज़िंदगी दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं? एमसीयू का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका अपनी जर्नी में 70 साल तक बर्फ में था और वो 70 साल बाद वापस जब जागा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। इसका रीज़न एमसीयू सुपर सोल्जर सीरम दी थी। पर क्या हम रियल लाइफ में अपनी बॉडी को स्नो में फ्रीज कर सकते हैं कि नहीं? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो बात आती है लिविंग बीइंग को फ्रीज करने की, तो ये साइंटिफिक है क्योंकि वुड फ्रॉग हर विंटर में हाइबरनेशन पे जाता है, यानी वो अपने बॉडी को -2 डिग्री तक ठंडा कर लेता है, यहाँ तक कि उसकी हार्ट बीट भी रुक जाती है। और जैसे ही समर आने लगता है वुड फ्रॉग अब हाइबरनेशन से वापस आने लगता है और उसकी बॉडी रिकवर कर जाती है। मतलब दूसरी भाषा में कहा जाए, हर साल वुड फ्रॉग विंटर में मर जाता है और समर में वापस आ जाता है। पर क्या ये हाइबरनेशन प्रोसेस ह्यूमन पे भी एप्लीकेबल है? हम जैसे ही हाइबरनेशन प्रोसेस को ह्यूमन पे एप्लीकेबल करते हैं, वैसे ही हमारा ब्लड क्रिस्टल ब्लड में कन्वर्ट होने लगता है, जो धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। और जैसे ही हमारा ब्रेन तक वो पहुंचता है, यानी जैसे ही वो हमारे ब्रेन को फ्रीज करता है, वहाँ से रिकवर करना अभी तक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। तो मतलब हाइबरनेशन प्रोसेस ह्यूमन बॉडी को फ्रीज करने में मदद नहीं कर सकता। पर क्या कोई दूसरा प्रोसेस है फ्रीज करने का? हाँ, बिल्कुल है। क्रायोनिक प्रोसेस। क्रायोनिक प्रोसेस एक लो टेम्परेचर फ्रीजिंग है, जिससे किसी भी सेल और टिश्यू या ऑर्गन को भी हम फ्रीज करके रख सकते हैं। जैसे अभी भी किडनी या लीवर क्रायोनिक प्रोसेस से ही फ्रीज किया जाता है। क्रायोनिक प्रोसेस ड्राई आइस से बॉडी को -80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है, मगर फिर भी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड डिस्ट्रॉय होने लगता है, हमारा ब्लड क्रिस्टल ब्लड में कन्वर्ट होने लगता है। तो यानी हमको -80 डिग्री सेल्सियस से भी और नीचे जाना पड़ेगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम -196 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं। और -196 डिग्री सेल्सियस में कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी को अफेक्ट करता है वो बिल्कुल रुक जाता है। यानी हाँ, ह्यूमन बॉडी को फ्रीज करना आज के दिन पॉसिबल है। तो क्या आज तक कोई ऐसा है जिसकी बॉडी फ्रीज करके रखी गई हो? 1967 में जेम्स बेडफोर्ड नाम के किडनी कैंसर पेशेंट ने कहा था कि डेथ के बाद मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाए। और उसका कहना ये था कि जैसे ही किडनी कैंसर का इलाज आ जाए वैसे ही मुझे रिकवर कर लिया जाए। मगर आज की डेट तक यानी 2020 तक 400 से ज़्यादा लोग क्रायोनिक प्रोसेस में गुजर चुके हैं, पर अभी तक कोई रिकवर तो नहीं हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि क्रायोनिक प्रोसेस सिर्फ डेथ के बाद ही हो सकता है, यानी मेडिकली अगर इंसान मर चुका है तभी वो क्रायोनिक प्रोसेस में जा सकता है। पर इस प्रोसेस में वन ऑफ द मेन क्वेश्चन कि क्या हम रिकवर होने के बाद भी उसी तरह वर्क कर पाएंगे कि नहीं? क्या हम वही इंसान रह पाएंगे कि नहीं? या टाइम के साथ हमारा जब ब्रेन फ्रीज होगा तो हम अपनी सारी याददाश्त भूल जाएंगे? ये एक पूरी तरह से हाइपोथेटिकल केस है। ये सिर्फ थ्योरी में ही पब्लिश की जा सकती है, क्योंकि अभी तक कोई रियल बंदा तो रिकवर हुआ नहीं है। तो साइंटिस्ट सिर्फ इस पे अपनी थ्योरी दे सकते हैं कि वो इंसान रिकवर होने के बाद कैसा व्यवहार करेगा। क्या वो उसको कुछ याद रहेगा कि नहीं, या उसको ऐसा लगेगा कि मैं टाइम ट्रैवल कर लिया हूँ, या वो रिकवर होने के बाद कितना दिन जी सकेगा। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको टाइम ट्रैवल सिनेरियो पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको अपनी टाइम ट्रैवल प्लेलिस्ट रिकमेंड करता हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई दूसरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जाननी है कि क्या होगा कि अगर एक रेत का छोटा सा कण पृथ्वी की तरफ आए लाइट की स्पीड से, तो कितना डैमेज पहुंचा सकता है, उसके लिए आप राइट वाले वीडियो पे जाएं।